मदद करते हैं। मुख्यमंत्री से हम का मुख्यमंत्री खुदा समझदार है, हम का अपने उठे से मुख्यमंत्री जवन समझिए तवन करिए। हम लोग बुझाने पड़े थे, आज नहीं कोई आया? आज तो अभी कोई नहीं आया। क्या मांग करेंगे बाबा मुख्यमंत्री? इस समय आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7। मैं रविंद्र कुमार यादव। इस समय ग्राम पंचायत ओरिल, जो कि आजमगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा ओरिल, और उसका एक पूर्वा है बलुआ। यहाँ पर कल रात में आगजनी की बड़ी घटना हुई और काफी लोगों का जो घर का सामान और गृहस्थी का सामान होता है वो जल गया। और अभी आप दिखाएंगे, हम कैमरामैन कहेंगे, देखिए आग का भयानक रूप इतना था कि जो हरे पेड़ हैं वो पूरी तरह से जल के खत्म होने के कगार पहुंच चुके हैं। और सबसे जो दुख की बात है, यहाँ एक ओरिल बलुआ के रविंदर यादव, उनकी पुत्री की शादी थी और उनका शादी होने वाले सारे सामान जो थे वो ला के रखे थे और सब सामान उनका जल के राख हो गया है। अभी हम उनसे, और हमारे साथ प्रधान जी यहाँ पर देखिए राम अवतार जी जुड़े हुए हैं, इन्हीं से पहले पूछते हैं कि आग कैसे लगी, कितना लोगों को नुकसान हुआ। प्रधान जी, चैनल पे स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया बंधु भाई आप लोगों का, कि जो आप लोग हमारे ग्राम पंचायत ओरिल, विकास खंड अरवला, थाना पहुंच, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में है और हमारे ग्राम सभा में आप लोग आए हुए, आप लोग का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और ये तकरीबन शाम को 6:30 पौने 7 बजे ये भैंस को आजकल धुइयां जो है ज्यादा मच्छी के भगाने के चक्कर में मिठाई की पोती थी जो है उसने रखी थी, और वहां से अब धुइयां की वजह से किस वजह से जो है धुइयां से आग लग गई। मिठाई पुत्र रोशन और लाल बहादुर पुत्र मिठाई, चंद्रशेखर स्वर्गीय पुत्र जो है मुनीलाल, फिर रविंदर, रजिंदर, महेंद्र, तीनों भाई अलग रहते थे। पुत्रगढ़ जो है स्वर्गीय रामफेर यादव, और रविंदर की लड़की की शादी था, जो कि शादी के सारे सर सामान, अगले माह में शादी भी था। आपके सामने जो है यही मंडई है इनकी, इसी मंडई में अपन टोटल धान कटवाने के बाद, उसकी कुटाई करवाने के बाद धान चावल जो कि ड्रम में भरा गया था, पूरा जो है चावल जल गया। इसमें आलू था, इनका कपड़ा लत्ता था, पैसा था, कुछ गहना था। और पहला प्रूफ, सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आपके सामने देखिए, जो शादी में थार और दिया जाता है वो जल नहीं पाया, वो तो है आपके सामने है। आपसे निवेदन कुछ को दिखा दीजिए, क्या सच्चाई है, क्या असलियत है, सब सामने आ जाएगा। बगल में इनके पड़ोसी थे हृदय लाल पुत्र राम केवंचल, उनका भी काफी नुकसान हुआ। फिर इन्हीं के बगल में पारस पुत्र साहबदीन, हरिराम पुत्र साहबदीन, इन लोगों का भी काफी नुकसान हुआ। और मिठाई का एक भैंस थी जो आपके सामने पूर्ण रूप से जल गई है। इसके बाद रजिंदर पुत्र रामफेर, इनकी भी भैंस थी, काफी जल गई है। बैल था वो बच गया। हमारे इस ग्राम पंचायत के अगल बगल के गोधना से लेके, माहुल से लेके, नाहरपुर से लेके, असरापुर, बसही से लेके तमाम लोग जिनको सूचना मिली कि ओरिल बलुआ में आग लग गई, सब लोग आके हमारे ग्राम पंचायत गांव वालों साथियों साथ मिलके सब जो है कि आग को काबू पाया गया। और हमारे जिला अधिकारी महोदय के निर्देश पर एसडीएम फूलपुर, तहसीलदार फूलपुर, नायब साहब और पवई थाना के एसएचओ साहब, हमारे अरवला के बीडीओ श्री आलोक कुमार जी के निर्देश पे, और सेक्रेटरी को भी निर्देशित किए हैं बीडीओ साहब कि आप जाइए, आवास पात्र जो है इनके सर्वे में हम लोग, हालांकि सर्वे करवाए भी थी मिठाई से, आप पूछ सकते हैं कि जो आवास लायक है आवास में सर्वे करवाया जाएगा। बीडीओ साहब का आश्वासन था कि जितनी मदद होगी उतनी मदद प्रधान जी आप और सेक्रेटरी मिलके करिए, हमारे लायक जो मदद होगी हमसे आप पूरा जो है इजाजत लेके करिए। अच्छा बताइए प्रधान जी, फायर ब्रिगेड उस समय पहुंच पाई थी? नहीं, उस आधा घंटा 1 घंटा लेट हुआ। हमारे गांव के तमाम जितने और अगल बगल के
के जितने लोग थे बाल्टी से लेके, और पारस जी का एक टिबुल है, टिबुल चलाया गया। फिर लाइट कट गई थी बीच में, लाइट को जो है कि काके जेई से निवेदन करके मंगवाया गया। और ये उप जिलाधिकारी महोदय तहसीलदार साहब के सामने की ही घटना है, वो लोग भी मौके पे आए थे, एसएचओ साहब भी मौके पे थे। प्रशासन से संतुष्ट है? हाँ, हम लोग प्रशासन से संतुष्ट हैं, डीएम साहब के आदेश पे। और जितने भी थाने से लेके तहसील से लेके ब्लॉक के हमारे सब कर्मचारी हम लोग के साथ थे। सबसे बड़ी बात यह खुशी की बात है कि यहाँ 100 नंबर हमने कॉल किया था, 100 नंबर आए, वो लोग भी आग बुझाने में बाल्टी से लेके हर एक चीज, हमारे पवई थाने से जितने भी सिपाही थे, एसएचओ साहब से लेके सब लोग जो है बाल्टी से पानी ले आके और आग बुझाने में सहयोग किए। तकरीबन कितने का नुकसान सब हुआ होगा? तकरीबन मान के चलिए कि 18-19 हजार रुपया नगद मिठाई अपने मंडई में रखे थे। और तकरीबन इनकी शादी, रविंदर की लड़की की शादी है। आप इनसे स्वतः पूछ सकते हैं कि शादी में आदमी 2 साल से पहले से पैसा इकट्ठा करता है। हमारी बच्ची की शादी है और उस शादी में पैसा ज्यादा लगता है, तो आदमी शादी में पैसा इकट्ठा करता ही है। चलिए उनसे ही पूछने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? हाँ सर, हमारा रविंदर। तो शादी कब थी? शादी मई में है। कितना नुकसान हुआ होगा? हमारा नुकसान कम से कम है तो 1.5 लाख रुपया से ऊपर गया। बाकी फिर जला हमारा जो है कम 20 कुंटल चावल जल गया, 5-7 कुंटल आलू जल गया, इसमें 2-3 कुंटल सरसों जल गई। और इसमें जो है कि सारी इतने मंडई, इतने जनता कितना खर्चा लगता है, इतने हमारे सब मान के चलिए 1.5 लाख रुपया हमारे खर्चा है। फिर भी हमारा 75,000-80,000 खाली अनाज जल गया और सामान जल गया। सब ये आपके सामने है, कोई इसमें नजरबंदी जादूगरी तो है नहीं। कोई सर्वे करने आए आपके यहाँ? सर्वे साहब अभी तो रात में सब आए थे, जो तो कर्मचारी से बात नहीं हुई, क्योंकि सब लोग बुझाने पड़े थे। आज नहीं कोई आया? आज तो अभी कोई नहीं आया। क्या मांग करेंगे बाबा मुख्यमंत्री जी? अब बाबा क्या करेंगे, जो बाबा के सामने है, जो बाबा करना तो अब इतना कोई जनता तो मर नहीं गई है, जैसे कोई सहयोग नहीं करेगा तो आदमी तो करता है जो ठानता है। और जो कुछ भी आपके सामने है, इसमें कोई ऐसा है नहीं जादूगरी से भाई झूठा सांचा पढ़ाया गया है। हम सब आलू देखिए, सब सामान देखिए, वहां से यहाँ तक पूरे सब जर गया हमारा, यही सामने है। शादी का क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? वो तो बहुत अब मदद करते हैं मुख्यमंत्री से हम का मुख्यमंत्री खुदा समझदार है, हम का अपने उथुआ से मुख्यमंत्री जवन समझिए तवन करिए। हम तो गरीब मनई है, बेरोजगार प्राणी हमार है, घरे बैठा रहे ना, दोनों जनी कैसे कैसे करे नहीं, कटत रहन बीनत रहन, हम तो ठेवना कमर से परेशान खुद ही है। तो आग की आग का जो भयानक रूप है, काफी नुकसान हुआ है। अब देखना ये है कि आगे क्या नाम है आपका? तो आपकी बच्ची शादी कब? 23-24 मई। सब सामान जल गया? सब कुछ जरी है एकदम। शादी कैसे होगी बिटिया की? कैसे होगी जैसे मुख्यमंत्री चाहे। हाँ, हमें जितना मदद हो सके घर से ना, हमरे गोरू मनई के लिए पूरा हमार दाना पानी हर एक चीज जरी है। और शादी के लिए कपड़ा लत्ता 2-3 साल से एक पाई जोड़ के रखत रहे। बिटिया की शादी बाटे, बर्तन से, गहना से, कपड़ा से, हर चीज, पैसा कौड़ी हर चीज रखे रहे। सब कुछ हमार जर के राखी हुई है। तो हम कैसे कैसे बिटिया को अपने हम शादी करब, और कहाँ रहा और कहाँ हम गोरू बछरू बांध, कैसे कैसे हम का करब? क्या क्या जला है? इधर देखा, आलू से, बर्तन से, और चावल है, आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर, देखिए शादी के लिए सब कुछ देख जो ले। इनका सामान खरीद लाई थी, देखिए थार और है जो चढ़ता है, तो आप देख सकते कुछ हैं हमार सब कुछ देखा, थार है, हंडा है, गगरा है, सब कुछ जरी है। अब हम कैसे बिटिया शादी करी, कहाँ रही? हमें तो घरे की जरूरत है, गोरू मनई सबके जरूरत है। तो देखिए इन्होंने सीधे सीधे रूप में कहा है, मुख्यमंत्री से निवेदन किए हैं कि जो भी सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से हो इनकी बिटिया की शादी के लिए किया जाए। और उम्मीद यही हम भी करते हैं प्रशासन से, इनके बिटिया की शादी के लिए कुछ न कुछ इनको जो उचित होता है मिले। अभी कुछ लोगों का और सामान नुकसान हुआ, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। गर्मियों में आगजनी की घटनाएं काफी हो रही हैं, और इससे पहले भी अरौला जो ब्लॉक है उसके केदारपुर में भी आगजनी की घटनाएं हुई, और तमाम वहां पर सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के दल के नेता जो थे और प्रशासन वहां पर पहुंचा, काफी लोगों की मदद किया है।
और आज उसी आगजनी की घटना में ओरिल बलुआ में ही काफी बड़ी आगजनी घटना हुई है और यहाँ पर एक दो पशु भी जले हैं और आप सामने देख सकते हैं कि जो किसान हैं अपना ट्यूबवेल रखे थे वो भी जल गया है। और कैमरामैन जरा ये दिखाइए, देखिए आग का भयानक रूप। ये नीम का पेड़ है तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। दादाजी कितना लगभग कब कैसे आग लगी? ओकरे बाद जौन है सब बुतावेला तो एक बाद बुता कैसे बुताया? गांव वालों ने जुट के आग बुताया? गांव वाले जुट के बुताए। अच्छा, ये दमकल उमकल पहुंच पाया था? दमकल पहुंचा है जले के बाद। अच्छा, आग वो बुरी तक पहुंचा जले के बाद। कब तक? कई घंटा लगभग आग जली? लगभग 2.5-3 घंटा तो तक। 2.5-3 घंटा आग जली, मतलब जल रहा था और दमकल विभाग पहुंचा नहीं पहुंचा। कोई भैंस आपकी जली है? हाँ जली है। मंडई में थी? मंडई में थी। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? कम से कम जान लगी, देखा पेटी जरिए, गहना गुड़िया, जितना कपड़ा लगता रहा सब पैसा। कुछ नकदी भी जला है? हाँ नकदी 50,000। देखा इंजन जरिए। क्या मांग करेंगे प्रशासन से आप सहायता के लिए? का मांग करी जो देखें शासन को में। मुख्यमंत्री जी तो काफी दानी है, दान करते हैं गरीबों की, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही कहें कि हमका जो है ज्यादा से ज्यादा। तो क्या भैंस के इलाज के लिए कोई डॉक्टर आए थे? आए थे। क्या दवा दिए? हाँ टीका लगाए थे, दवा दिए। दवा दिए हैं? दवा दिए हैं। तो ये अरौला साहब थे डॉक्टर? हाँ अरौला साहब। और रात में जब आग जनी घटना हो रही थी कोई अधिकारी मौके पर आया था? आया था। बस ये फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंच? नहीं समय से नहीं कोई आई, लेकिन लेट आई गाड़ी। क्या यहाँ पर लगभग कितने लोगों को मंडी जली होगी अनुमान? कम से कम 15-20 है, 4-5 लोग के जरीब है। तो आप समझ सकते हैं कि आगजनी की जो घटना हुई है काफी दुखद घटना है, क्योंकि ये जो परिवार है काफी समान परिवार रहा है यहाँ पर। और मंडई आप समझ सकते हैं, जहाँ विकसित भारत की बात हो रही है, अभी भी ग्रामीण मंडई में जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी मंडई भी जल गई। तो प्रशासन से मैं ग्रामीणों की तरफ से निवेदन करूंगा कि जितनी मदद हो सके हर संभव मदद कीजिए, क्योंकि जो यहाँ का जो परिवार है काफी गरीब और समान परिवार के लोग हैं। उम्मीद यही है, देखना है कि प्रशासन क्या मदद कर पाता है। तब तक के लिए जय हिंद। पर हरे पेड़ जल गए और यहाँ पर कुछ मवेशी भी, जानवर भी जले हुए हैं। और अभी इससे पहले इसी ब्लॉक अरौला में, केदारपुर में, राजभर बस्ती में आगजनी की घटना हुई थी। वहां पे तो प्रशासन और राजनीतिक दल के लोग पहुंचे, समाज सेवी पहुंचे, काफी मदद हुई है। अब ये देखना है कि ओरिल बलुआ का जो यादवपुरवा है, यहाँ पर प्रशासन और राजनीतिक दल किस प्रकार से गरीबों की मदद करते हैं, क्योंकि अभी मैं देखा हूं तो बड़ा समान परिवार ये लग रहा है यहाँ का। और इस समय देखिए आगजनी घटना काफी बढ़ रही, तो जनता से निवेदन भी है कि जहां भी आपके खेत में अगर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो वहां का गेहूं सबसे पहले आप काट लीजिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होती है तो उसी से आगजनी ज्यादा घटनाएं होंगी। और इस समय टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो जो शाम को लोग मच्छर भगाने के लिए धुआं करते हैं, धुआं का प्रबंध उस पर भी ध्यान रखें, उस पर नजर बना के रखें। ऐसा ना हो कि आप कर दिए, हवा चलने लगी, आग फैल गई और उसी सब कारण से यहाँ पर आग लगी, जो यहाँ के ग्रामीण बताए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन तत्काल कितनी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर एक शिकायत है कि आगजनी की घटना जो हुई है उसमें फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंच पाया। लगभग 2-2.5 घंटा आगजनी होती रही, लेकिन फायर ब्रिगेड के लोग जो है, आप समझ सकते हैं डिजिटल भारत, विकसित भारत की बात हो रही है और जिले या बुरहानपुर से आने में 2.5 घंटा दमकल विभाग को लग गया। और यहाँ पर प्रधान जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया हमने डीएम साहब को फोन किया। डीएम साहब को फोन करने के बाद जब उनकी घंटी बजती है तो सारे अधिकारी यहाँ पर आनन फानन पहुंचते हैं और सब लोग आग बुता के काबू पाए हैं। लेकिन आगे से सचेत रहने की हमको और पूरे समाज को जरूरत है कि आगजनी की घटनाएं जिस तरह होती हैं
उस पर काबू पाया जाए। अब देखना ये है कि प्रशासन क्या करता है। तब तक के लिए जय हिंद।